ऑयल हो गई हैं पूरी की पूरी, माँ बाप परेशान रहते हैं, शादी होगी है तो पत्नी परेशान रहती है। कुछ भी कर लेना, मस्ती करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, लड़ना झगड़ना, लेकिन ये कभी ज़िंदगी में मत करना। और काम का नशा कैसे बढ़ाएं? काम का नशा तो फिर एक बार जब चढ़ जाता है तो फिर सिरे से उतरता नहीं। अब आप अगर 18 घंटे भी काम करते होंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको थकावट महसूस होती होगी। नशा तो है वैसे, मेरे को भी बहुत स्ट्रांग है। मेरा नशा ये है, मैं एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूँ, स्टार प्रोडक्ट कंपनी। लीडरशिप फनल का नशा है। लीडरशिप फनल में लोग बहुत आते हैं हमारे यहाँ। आपने मेरे को बहुत सारे प्रोग्राम बेचते कभी नहीं सुना होगा। एक प्रोग्राम लीडरशिप फनल 2015 से कर रहा हूँ, 10 साल हो गया है। अब तक सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर्स आ चुके हैं। तो मैं आपको भी इनवाइट करूंगा, आप भी आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, वहाँ लोगों से बात करिए, मिलिए आकर के। इतना एक्साइटमेंट होता है। 1 साल का हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं, कोचेज को फ्रेमवर्क उनको देते हैं आकर के। अलग अलग स्पीकर्स वहाँ पे आते रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑडियंस, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करिए, सोनू शर्मा जी आप भी आइए लीडरशिप फनल में। तो कोई भी 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ पे फंसता है, वहाँ से हम लोग उसको स्केल करके लेके जाते हैं। इसका मेरे लिए लीडरशिप फनल ऐसा है जैसे मंदिर में पूजा करते वक्त या कोई समाधि में, यज्ञ में या मंत्र जाप में बैठता है, मैं उस तरह से डिलीवर करने की कोशिश नहीं, मतलब वैसा ही फील आता है। अच्छा, हमने सुना था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप कहते हैं कि डोंकी विल ऑलवेज रिमेन डोंकी। ऑलवेज 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 रिमेन डोंकी। ये फिलॉसफी समझना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोटिवेट करते करते हमारी ऑडियंस डिमोटिवेट ना हो जाए, भाई मैं तो गधा ही रहने वाला हूँ, मेरा तो क्या होने वाला है। तो ये समझाइए, डोंकी ऑलवेज रिमेन्स द डोंकी का क्या मतलब है आपका? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है विवेक जी कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और ये बात मुझे बहुत समय के बाद रियलाइज़ हुई। हम कोशिश करते थे कभी कभी गधों को घोड़ा बनाने की, अपनी मार्केटिंग स्किल्स लगा के, अपनी ट्रेनिंग लगा के, लेकिन बाद में मालूम चला कि यार ये गधे, बेहतर गधे तो बन सकते हैं लेकिन ये गधे घोड़े कभी नहीं बन सकते। उन गधों को घोड़ा बनाने के प्रोसेस में मुझे लगा कि मैं ही गधा ना बन जाऊँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बेटर है कि गधा अच्छा गधा बन जाए, लेकिन अच्छा गधा घोड़ा कभी भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता था? कि कुछ लोग ज़िंदगी में कभी भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए राज़ी ही नहीं है। आप एक सफ़ेद पत्थर को अंडे का रंग दे दें और उसके ऊपर मुर्गी बिठा दें और ये सोचें कुछ निकल जाएगा, तो कुछ नहीं निकलेगा। मुर्गी अंडे पे बैठेगी तो ही चूजा देगी। मुर्गी अगर पत्थर पे बैठ जाए और उस पत्थर को रंग रूप वैसा ही दे दे अंडे का, तो उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। आपका और मेरा समय खराब होगा। ये बात मुझे बहुत समय के बाद समझ में आई कि गधे कुछ समय के बाद भी गधे ही रहेंगे, तो उन पे अपनी एनर्जी, एफर्ट और ताकत लगाने की, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। आपकी जो ओवरऑल सोशल मीडिया फॉलोइंग है, सब चैनल्स को देख के मिलाते हैं तो लगभग 30 मिलियन पार जी किया है। जी जी। लोग आपकी मोटिवेशनल वीडियोस को पसंद भी बहुत करते हैं। पर आपने कहीं ऐसा बोला कि यूर अ मोटिवेशनल स्पीकर बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। तो कभी कभी कुछ चीज़ें प्री डिजाइंड होती हैं, मतलब इट्स नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय चांस। तो उसके पीछे क्या था? ये बाय चांस कैसे हो गया? और आज तो ये बाय चॉइस दिखाई पड़ता है, तो बाय चांस कैसे हुआ ये? कुछ सोच के मोटिवेशनल स्पीकर तो बने नहीं थे कि स्कूल में जा रहे थे कि यार